अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1। अब एमसीक्यूज नंबर 1 में वो कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ग्रेविटी की, वो किस पॉइंट पर जाकर वैनिश होती है, खत्म होती है। ठीक है, वो कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो वैनिश होती है। वैनिश मतलब खत्म हो जाती है। कहां पर? एमसीक्यू नंबर ए में वो कहता है कि वो 6400 किलोमीटर पर जाकर खत्म होती है। बी ऑप्शन में वो कहता है कि वो इंफिनिटी पर खत्म होती है। सी ऑप्शन में वो कहता है कि वो 42,300 किलोमीटर पर खत्म होती है। और ऑप्शन डी में वो कहता है कि वो 1000 किलोमीटर पर जाकर खत्म होती है। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन को अगेन सब अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है कि जो हमारे जो सपोज करते हैं कि वो कह रहा है कि ये हमारे पास अर्थ है, ये उसका रेडियस आर है, ये उसका एक ऑर्बिट है जिसमें वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। वो कह रहा है कि जो इसकी ग्रेविटी की फोर्स होती है वो किस पॉइंट पर जाकर खत्म होगी। देखिए स्टूडेंट, इसकी ना रेंज एक्चुअल में पूछ रहा है कि इसकी जो रेंज है अर्थ की ग्रेविटी की, वो रेंज कितनी है। पहले ऑप्शन पर है, वो कहता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर जो है वो तो अर्थ का रेडियस होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो अर्थ का रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ना हुआ। ठीक है, दूसरा कह रहा है इन्फिनिटी, इसको बाद में करते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 42,300 किलोमीटर। अब ये जो 42,300 किलोमीटर है, ये जो हमने पढ़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हमने पढ़े हैं, ये उनकी हाइट होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं, जो कि हमें स्टेशनरी अपीयर नजर आते हैं, उनकी हाइट 42,300 किलोमीटर होती है। इसका मतलब है कि अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट 42,300 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि यहां तक अर्थ की ग्रेविटी पहुंच रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड आ जाए जी 1000 किलोमीटर। अगर 42,000 तक पहुंच रही है तो 1000 तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा हमारे पास जो फाइनल ऑप्शन बचता है वो है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब है कि इनफाइनाइट, इसको हम कहते हैं कि जो हमारी पहुंच से दूर है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो यही बचता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। एमसीक्यू नंबर 2। अब एमसीक्यू नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि जो जी की वैल्यू होती है वो द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो कहता है वो इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है, कब? साथ में ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन अगेन वो कहता है जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इंक्रीज कब होगी? इसका अगर जी की वैल्यू का फॉर्मूला अगर हम देखें ना, तो फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो हमारे पास है दिस वन, के जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। जैसे जैसे अब अगर जी और आर का रिलेशन देखा जाए तो जी और आर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर अगर इसको हम साथ में ये कर लें, जी प्लस एच का होल स्क्वायर और ये एच, तो ये जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी कम होते जाएगा। दोनों का इनवर्सली रिलेशन आ रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी कम होता जाएगा। ठीक है, अब वो ऑप्शन में दे रहा है, वो कहता है कि इंक्रीज इन मैस ऑफ बॉडी, इंक्रीज इन मैस ऑफ बॉडी। वो कहता है अगर मैस ऑफ बॉडी इंक्रीज हो तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। लेट्स सी, देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। वो कहता है कि अगर एल्टीट्यूड मतलब हाइट, अगर हाइट इंक्रीज हो तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। सी ऑप्शन वो कह रहा है डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। वो कहता है अगर एल्टीट्यूड डिक्रीज हो रही हो तब, देखते हैं उसको भी। और तीसरा कह रहा है कि मुझे नहीं पता, नन, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जी की वैल्यू, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला में इंक्रीज इन मैस ऑफ बॉडी। मैस ऑफ बॉडी की बात हो रही है, मैस ऑफ अर्थ की बात नहीं हो रही। कोई भी बॉडी हो सकती है। तो जी की वैल्यू में है, इसमें तो ये तो अर्थ का मैस है ना, किसी बॉडी का मैस नहीं है। अर्थ का मैस हम स्पेशली अर्थ ही बोलते हैं। तो
मैस ऑफ बॉडी तो डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए ये हमारे पास हो गई नहीं इसका ऑप्शन। दूसरी बात है इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। हमने ये कहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हाइट और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो कह रहा है कि अगर हाइट, अगर एल्टीट्यूड डिक्रीज हो तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, बिल्कुल नहीं, नन को तो कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कहता है डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, अगर हाइट कम होती जाए तो जी की वैल्यू कहते हैं डिक्रीज होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर हाइट कम हो रही है तो जी इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि हाइट और जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक हो गया। चले एमसीक्यू नंबर 3 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में वो कहता है कि जो जी की वैल्यू होती है, अगर हम अर्थ से, चले डायग्राम बनाते हैं। सपोज वो कह रहा है कि ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका रेडियस है। अब वो कह रहा है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से उतना ही ऊपर जाएं जितना के अर्थ का रेडियस है, तो यहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। अगेन रिपीट करते हैं। वो कह रहा है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से उतना ऊपर जाएं, कितना ऊपर जाएं? जितना के अर्थ का रेडियस होता है। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। वो कहता है कि अगर अर्थ की सरफेस है ना, हम 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो उस पॉइंट पर पहुंचकर जी की वैल्यू कितनी होगी, हमने ये बताया। आई थिंक ये हम पहले कर चुके हैं, नहीं? जिसमें हम 2 रेडियस में ऊपर गए थे एक टॉपिक में और 1 रेडियस में ऊपर गए थे। तो ऑप्शन हमारे पास है, वो कहता है अगर हम 1 रेडियस ऊपर जाते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू हाइट हमारे पास अगर 1 रेडियस है, वो कहता है कि जो g की वैल्यू है वो 2g हो जाती है। फिर ऑप्शन वो कहता है कि वो 1/2 रह जाती है। फिर वो कहता है जी वो 1/3 रह जाती है, और फिर वो कहता है जी वो 1/4 रह जाती है। अब बताएं जी, अगर हमने ये पढ़ा है कि अगर हम हाइट हमारी रेडियस के इक्वल हो तो हमारे जो जी की वैल्यू होती है 2 नहीं, हाफ नहीं, 1/3 नहीं, बल्कि 1/4 रह जाती है। ठीक है। और इसी अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, अगर वो यूं कहे कि अगर हाइट को हम 2 अर्थ रेडियस कर दें, अब हमारा ऑप्शन जो होगा वो 1/9g हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा ये ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4। और एमसीक्यू नंबर 4 में वो कह रहा है कि हमने एक बॉडी के वेट मालूम करना है। वो कहता है वेट बताएं क्या होगा मून पर, वेट ऑन मून पर वेट क्या होगा, जबकि मून पर जो जी की वैल्यू होती है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और वहां पर जो उसका मैस है वो है 100 kg। ठीक है। मून के ऊपर एक बॉडी को लेकर जाया गया और उसका जो मैस था वो था 100 kg, और मून पर जो जी की वैल्यू थी 1.6 होती है। वो कह रहा बताएं वहां पर मून पर पहुंच के उसका वेट कितना रहेगा। तो पहला ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन ए में वो कह रहा है 100 होगा, 160, वो कह रहा है कि 100 न्यूटन होगा, 160 न्यूटन होगा, 1000 न्यूटन होगा, या फिर 1600 न्यूटन होगा। चलिए दिखा देते हैं। वेट का फॉर्मूला हमारे पास, वेट हमारे पास होता है जी mg। ये वेट का फॉर्मूला हमारे लिए पढ़ चुके हैं जी। वेट हमें निकालना है जी, मैस हमारे पास है जी 100 kg, 100 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमारे पास है 1.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160 न्यूटन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा दिस वन। तो ये बाकी सारे के सारे रॉन्ग। ठीक हो गया। चले स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होते हैं, सपोज ये अर्थ है, ये आर है। अब जो सपोज करता है कि ये वो ऑर्बिट है जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको हम जियो स्टेशन सैटेलाइट बोलते हैं, जो कि हमें स्टेशन नजर आते हैं। वो कह रहा है कि बताएं इसकी हाइट कितनी होती है, टोटल हाइट कितनी होती है इसकी, ये वाली टोटल हाइट कितनी होती है। ठीक है। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहले ऑप्शन कह रहा है जी कि वो होती है जी 850,000, वो कहता है जी 850 किलोमीटर होती है। फिर वो कह रहा है 1000 किलोमीटर होती है। फिर वो कह रहा है 6400 किलोमीटर होती है, और फिर वो कह रहा है 42,300 किलोमीटर होती है। तो याद रखना स्टूडेंट, जो होते हैं ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है
850 किलोमीटर नहीं होती, 1000 किलोमीटर नहीं होती, 6400 किलोमीटर ये तो रेडियस होता है, ये भी होती, वो 42,300 किलोमीटर होती है। 42,300 किलोमीटर हाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। उनकी हाइट 42,300 किलोमीटर होती है, जो कि अर्थ के रेडियस से मेजर की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 6। अब एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा है कि वो वाला सैटेलाइट जो अर्थ के करीब तरीन है, उसकी रिवॉल्विंग की स्पीड क्या होती है, ठीक है। वेलोसिटी या फिर चले मैं ये कर लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, मतलब क्लोज टू अर्थ जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड कितनी होती है, ए बी सी और डी। ए में वो कह रहा है 0 होती है, फिर वो कह रहा है जी 8 मीटर पर सेकंड होती है, फिर वो कह रहा है जी 800 मीटर पर सेकंड होती है, फिर वो कह रहा है जी 8000 मीटर पर सेकंड होती है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है कि वो वाला सैटेलाइट जो अर्थ के करीब तरीन है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 0 है, ये 8 है, ये 800, ये 8000 है, हमारे तो ये वाले ऑप्शन होनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। 8 किलोमीटर है ना, तो इस किलोमीटर किलो का वैल्यू पुट कर देंगे तो 8000 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 8000 मीटर पर सेकंड होगा, 800 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 के। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।